अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिक सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल वजहिल अनवर वल जबीनिल अज़हर। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, ज़ुअमा, मुअज़्ज़ज़ीन अलाक़ा और हाज़िरीन महफ़ल, मैं इस खूबसूरत महफ़ल के इनेकाद पर बज़्म जान निसारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी टीम को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा यहाँ पर आना, बैठना, सुनना और बोलना अपनी बारगाह में अल्लाह करीम सबको शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। महफ़िल मीलाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने क्या खूब कहा है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। और किसी ने ये भी खूब कहा है, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहेगा। ये मोहब्बत की बात है, ये अकीदत की बात है। प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब बर्पा होगी? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब बर्पा होगी? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस बंदे से पूछा, क़यामत तो बर्पा होगी, क़यामत तो अटल हकीकत है, ये बताओ उस क़यामत के लिए तुमने तैयारी क्या कर रखी है? तवज्जो चाहूंगा, ये बताओ तुम्हारी तैयारी क्या है? सहाबी ने अर्ज़ किया, क्या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें तो नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा रोजे तो नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा ज़कात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूं। मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर। प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, फरमाया कि जिसके साथ तू मोहब्बत करता है क़यामत के दिन तो उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। फरमाया जो जिसके साथ मोहब्बत करता है फिर क़यामत के दिन हशर में मैदान में उन्हीं के साथ वो खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जमात है, आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत करने वाले हैं, हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं, इस अकीदे के साथ कि हम यहाँ महफिल मिलाद मनाते हैं, नाते रसूल पढ़ते हैं, सलाम रसूल पढ़ते हैं, मदीने में आका अलैहिस्सलाम सुनते हैं, मदीने वाले सरकार सुनते हैं, और यह अकीदा भी रखते हैं कि हम हुजूर के साथ मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुजूर के साथ ही खड़े होंगे। अज़ान-ए-मन, इस महफिल मिलाद में आपको सहाबा का अकीदा समझाना चाहूंगा। हम भी अकीदा रखते हैं, हम भी सुन्नी है, हम भी मुसलमान हैं, अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि सहाबा किराम प्यारे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ कैसा अकीदा रखते हैं, कैसी अकीदत रखते हैं। मुमकिन है कि जो बता रहा हूं ये आपने पहले सुन रखा होगा, लेकिन जिस अंदाज में मैं बताना चाहता हूं शायद ऐसा नहीं सुना होगा। अज़ान-ए-मन, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, किताब का नाम है बुखारी शरीफ, सफ़ा नंबर 598 पर मरकूम है। आम किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं। प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद पहली मर्तबा उम्रा अदा करने के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब उम्रे के लिए ऐलान फरमाया तो 1500 सहाबे किराम आपके साथ हो गए। उम्र अदा करने के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। हुदैबिया का मकाम आ गया, यहां आपने पड़ाव डाला। उधर मुशरिकीन को आपके बारे में पता चला तो उन्हें शक गुजरा कि शायद ये हम पर हमला करने आ रहे हैं, जबकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हदी के जानवर, कुर्बानी के जानवर साथ थे, उम्रा अदा करने के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं। अब यहां पड़ाव अपने वक्त से ज्यादा हो गया। मुशरिकीन आए, उनके वफद आते रहे, डायलॉग चलता रहा, बातचीत चलती रही। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। उस मौके पर जो एक वाकया पेश आया वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, और उसके बारे में अपना अकीदा जो सहाबा का अकीदा है वो आपको समझाना चाहता हूं। जब वक्त ज्यादा गुजरा, सहाबे कराम ने अपने साथ जो पानी लिया था रास्ते के लिए, वो पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बर्तन रखा हुआ था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया, सहाबे किराम ने देखा तो आपकी तरफ चल पड़े, लपकने लगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालकुम, ए सहाबा क्या हो गया, क्या बात है, ऐसे जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास पानी खत्म हो गया है। न पीने के लिए पानी है, न वुजू करने के लिए पानी है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम, जैसे बाज लोग कहते हैं, बाज लोगों का अकीदा है कि जाओ मैंने कलमा पढ़ाया है, पानी तलाश करो, सहरा है ढूंढो, कहीं कुआं तलाश करो। नहीं नहीं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को वापस नहीं फरमाया, बल्कि जो पानी आपके सामने बर्तन में रखा हुआ था
अपना मुबारक हाथ उस पानी के अंदर रखा। अल्लाह अकबर। अगर शक होता कि मैं हाथ रख रहा हूं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, नहीं नहीं, ये रिसालत का तरीका नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को ये यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने महबूब बनाकर भेजा है। हाथ रखना मेरा काम है, पानी के चश्मे जारी करना मेरे रब का काम है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। या अली, या अली। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस पानी के अंदर अपना मुबारक हाथ रखा। अब बताइए, इंसानी हाथ के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर पानी होता है, खून होता है, पीप होता है, वो होना चाहिए। मेरे आका ने हाथ मुबारक रखा, पानी के अंदर रखा। बुखारी की हदीस है, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ, मेरे आका ने जब पानी के अंदर हाथ रखा, पानी के अंदर से जो है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथों से चश्मे की तरह पानी जारी हो गया। फजअल माउ यफूर मिन बैन असाबिही कअमसालिल उयून। फरमाया कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक के दरमियान में से चश्मे से जैसे पानी निकलता है वैसे पानी जारी हो गया। अज़ानिमन, सहाबे कराम ने पानी पिया भी, उससे वजू भी फरमाया, जानवरों को भी पिलाया, मशकीजों को भी भरा। हजरत जाबिर ये हदीस आगे बयान करते हैं। हजरत सालिम ने उनसे पूछा कि हुजूर ये तो बताइए कि जिस वक्त ये मामला पेश आया था, आप लोगों ने आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ से जो पानी जारी हुआ था उसको नोश फरमाया था, उससे वजू किया था, ये बताइए आपके तादाद कितनी थी। आ रहा हूं अपनी असल मुद्दा की तरफ, असल अकीदे की तरफ कि सहाबा का अकीदा क्या है। लोग कहते जी इतना मानो, इतना नहीं मानो, इतना मानो, ऐसा न कि शिरक हो जाए, अल्लाह के साथ नहीं मिलाओ, ऐसा न हो कि जी शिरक हो जाए, ऐसा न हो कि ईमान से हाथ धो बैठे। अल्लाह अकबर। सहाबी का अकीदा मुलाहजा फरमाइए। हजरत जाबिर क्या फरमाते हैं, हजरत जाबिर क्या फरमाते हैं, 1500 तादाद थी, लेकिन ये बाद में बताते हैं, फरमाते हैं लौ कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना। तुम पूछते हो हमारी तादाद कितनी थी, हम कहते हैं अगर हमारी तादाद 1 लाख होती तब भी पानी पूरा हो जाना था। अल्लाह अकबर। सहाबी का अकीदा देखिए, सहाबी ने क्या नापा था, क्या कोई बड़ा हाउस था उसके अंदर पानी था, उसका कैलकुलेशन किया कि 1500 आदमी ने वजू किया या पानी पिया, इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा 1 लाख होते तब भी पानी पूरा हो जाना था। या उनके पास कोई मीटर था, नापने के लिए कोई आला था, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था। ये सहाबी का अकीदा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुबारक हाथ पानी के अंदर रखा, वो सहाबे कराम 1500 की तादाद थी उनकी, वो पानी पी रहे हैं, वजू कर रहे हैं, मशकीज़ें भर रहे हैं, वो 1500 अफराद उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 1 लाख होते तब भी पूरा हो जाना था। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का अकीदा है। हम हुजूर को मानते हैं, बिला दलील मानते हैं। हम हुजूर को मानते हैं, कैसा मानते हैं, जैसे रब ने बनाया है, जैसे रब ने मबूस फरमाया है, हम उसी शान के साथ अपने नबी को मानते हैं। और ये सहाबा का अकीदा है कि नबी को मानने में बुखल से काम नहीं लेना। जब नबी की शान की बात आए तो वहां तराजू नहीं लेना हाथ में, बल्कि फिर बगैर किसी तरद्दुद के मानना कि रब ने जैसा बनाया है वैसा मानते हैं। एक मर्तबा, ये भी बुखारी की हदीस है, इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक के रज़ियल्लाहु अन्हु बुखारी के सफ़ा नंबर 900 पर जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे। जुम्मे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है। एक सहाबी आए, मस्जिद में दाखिल हुए,
दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर जल्वा अफरोज़ हैं, जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे। एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए और बैठे नहीं, खड़े खड़े हुजूर की बारगाह में सवाल किया कि कोहतल मतर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहत साली है, खुश साली है, पानी नहीं है, रास्ते वीरान हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, मवेशी हलाक हो रहे हैं। फस्तस की रब्बक, आप अपने रब से बारिश की दुआ कीजिए। क्या कहते हैं? या रसूलल्लाह, आप अपने रब से बारिश की दुआ कीजिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तौहीद का कलमा पढ़ाने के लिए आए हैं, बुतों को गिराने के लिए आए हैं, शिर्क को मिटाने के लिए आए हैं। सहाबी आए, या रसूलल्लाह आप दुआ कीजिए। पता चला कि हुजूर की बारगाह में अपनी मुश्किल को पेश करना ये रिसालत के मुनाफी नहीं है, ये अकीदे तौहीद के मुनाफी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा बनाकर मबूस फरमाया है। इसलिए सहाबा का अकीदा कि जब उन्हें मुश्किल पेश आती है वो हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं। सहाबी नस के, क्या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा दे। खुशहाली है, परेशानी हो रही है, दुआ कीजिए अल्लाह पाक बारिश अता फरमा दे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ अपना मुबारक सर उठाया, दुआ फरमाई। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मतला बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक भी कोई बादल नजर नहीं आ रहे थे। प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने मुबारक हाथ दुआ के लिए उठाए और बारिश की दुआ मांगी तो बारिश उमड़ आए, इधर से उधर से जो बादल आ गए, आपस में मिल गए और मदीना मुनव्वरा के ऊपर एक रात का समा हो गया। और हुजूर अलैहिस्सलाम अभी मिंबर शरीफ पर जल्वा अफरोज है कि बारिश बरसना शुरू हो गई है। एक रिवायत में आता है कि आका करीम इस्लाम की मुबारक दाढ़ी से बारिश का पानी टपकना शुरू हो गया था। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। जुम्मे के दिन मेरे आका करीम इस्लाम ने दुआ मांगी है, बारिश शुरू हो गई है। अगले जुम्मे तक लगातार बारिश हो रही है, अगले जुम्मे तक लगातार बारिश हो रही है। जुम्मा है, अब दोबारा आका करीम इस्लाम मिंबर शरीफ पर जल्वा अफरोज है, जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत अनस फरमाते वही आदमी है या शायद कोई दूसरा आदमी है, वो जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो खड़े खड़े सवाल किया, क्या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक दे, बारिश को रोक दे। क्योंकि सहाबा का अकीदा है कि जिस जात ने बारिश की दुआ मांगी थी तो अब वही जात हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे तो बारिश रुकेगी। पता चला कि बारिश शुरू करवाने वाले भी हुजूर की जात है और बारिश को रोकने वाले भी हुजूर की जात है। अब हुजूर ने जब समाअत फरमाया, सहाबी अर्ज करते क्या रसूल आप दुआ कीजिए बारिश रुक जाए। अब हम गर्क होने लगे, डूबने लगे, अब मकान गिरने लगे, अब पानी ज्यादा हो गया, आप दुआ कीजिए। फदाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम इस्लाम ने जब सहाबी की बात को सुना तो तबस्सुम फरमाया, तबस्सुम फरमाया। मना नहीं किया कि पिछले जुम्मे को दुआ मांगी थी, बड़े मुश्किल से बारिश हो गई थी, अब कौन है जो रोके, रब रोकेगा जब रोकेगा। नहीं नहीं, मेरे आका करीम इस्लाम ने तबस्सुम फरमाया और तबस्सुम फरमाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, मौला करीम मदीना के आसपास पहाड़ों पर, सहराओं में, वादियों में बरसाना, मदीना मुनव्वरा पर नहीं बरसाना।
अल्लाह अकबर। मदीना पाक पर नहीं बरसाना, मौला करीम जो रहमत जहमत बन रही है वहां नहीं बरसाना, जहां अभी गुंजाइश है, पहाड़ है, वादियां है, नदियां है, फरमाए मौला करीम वहां बरसाना। अल्फाज पर गौर कीजिए, मेरे आका करीम ने फरमाते दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, मौला करीम मदीना पर नहीं बरसाना, आस पास बरसाना। अल्लाह अकबर। हजरत अनस फरमाते हैं कि जैसे हुजूर ने दुआ फरमाई तो बारिश जो है बादल फट गए, बादल फट गए और एकदम मतला साफ हो गया, बारिश रुक गई। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा कीजिए बुखारी के अंदर मौजूद सैयदना अनस इब्न मालिक का अकीदा, वो क्या फरमा रहे हैं, युरीहुमुल्लाहु करामत नबिय्यिही व इजाबत दुआइही। ये जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, बारिश आनन फानन शुरू हो गई, पूरा हफ्ता बारिश होती रही। अगला जुम्मा आया, सहाबी फिर दुआ के इल्तिजा करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, दुआ फरमाते हैं, बारिश रुक जाती है। अब सहाबी का अकीदा क्या है, फरमाते हैं युरीहुमुल्लाहु करामत नबिय्यिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की शान दिखा रहा है। हुजूर की दुआ से बारिश शुरू हो गई थी, पूरा हफ्ता बारिश होती रही, फिर हुजूर की दुआ से बारिश रुक गई। सहाबी का अकीदा क्या है, युरीहुमुल्लाहु करामत नबिय्यिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान दिखा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की दुआ की इजाबत, दुआ की कबूलियत की शान दिखा रहा है कि जब महबूब हाथ उठाए वो हाथ कभी खाली नहीं लौटते, वो हाथ कभी खाली नहीं लौटते। अज़ान मन, ये सहाबा का अकीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा हमारा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को कुल कायनात में अपनी जात के बाद सबसे बढ़कर खूबियां अता फरमाई है। सबसे बढ़कर पूरी कायनात में अल्लाह की जात के बाद सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा मकाम वो प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हुजूर का नाम लेते रहना चाहिए, हुजूर का जिक्र करते रहना चाहिए, हुजूर के नाम के मीलाद के महाफिल मुनक़द करते रहना चाहिए। इसमें दिलों में मोहब्बत का जज्बा मुज़्ज़न होता है, मोहब्बत जो है वो बेदार होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।